लिखा करो। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शागिर्दों के हमरा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपने देखा कि एक शख्स घोड़े पे नहायत ही सज धज के कहीं जा रहा है, उम्दा लिबास पहना हुआ है और जनाब उम्दा टिप टाप के साथ कहीं जा रहा है। तो आपने दरियाफ़्त किया कि ए भाई कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगा मैं बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ। घोड़े पे बैठ के, उम्दा सवारी पे बैठ के, उम्दा लिबास पहनकर सज धज के मैं बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ऐ शख्स, तू एक आर्जी बादशाह के पास जा रहा है, कमज़ोर शख्स के पास जा रहा है जो बे इख्तियार है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कमज़ोर सा है। आप उसके पास जा रहे हो और इतनी बनावट सजावट की हुई है, अपने आप को सजाया हुआ है। याद करो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में भी हाज़िर होना है, मैदान महशर भी लगना है। उस वक्त वहाँ पे अम्बिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, औलिया किराम नेक लोग भी होंगे। तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपने सज धज का कोई इंतज़ाम किया है? वहाँ का कभी सोचा है कि अपने रूह को भी सजा लें, बना लें, संवार लें? उसके बारे में भी कभी सोचा है? तो वो शख्स तवज्जो से सुनता रहा आपकी बातें। आपने फरमाया कि आप इस कमज़ोर इंसान के पास जा रहे हो, तो इतनी तैयारी की है, बरोज़े क़यामत बारगाह रब्बुल आलमीन में हाज़िर होना है, वहाँ के लिए क्या तैयारी की है? हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होने के लिए जल्द अज जल्द तैयारी करें। तो आपने फरमाया अच्छा ये बता, अपने घोड़े पे कभी उसकी ताकत से ज़्यादा वज़न लादा है? वो कहने लगा नहीं, कभी नहीं लादा। तो आपने फरमाया कि उस पे तो कभी जानवर पे इतना तरस करता है, जानवर पे इतना तरस आता है तुम्हें, अपने आप पे क्यों नहीं आता? अपने जिस्म पे तुम्हें क्यों तरस नहीं आता कि गुनाहों भरी ज़िंदगी में अगर ये वक्त गुज़र गए तो फिर इस जिस्म को तकलीफ़ भी पहुँचेगी, अज़ाब भी पहुँचेगा अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से। अपने कमज़ोर जिस्म के पर क्यों नहीं तरस खाते? तो बस उसने ये नसीहत सुननी थी, तो उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हिदायत नसीब फरमा दी और उसने जो है अल्लाह तबारक व ताला की राह पे वो चल पड़ा, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा की तरफ चल पड़ा। तो मेरे मोहतरम, हमें चाहिए कि जब हम बारगाह रब्बुल आलमीन मतलब नमाज की तरफ आएँ तो हम उम्दा लिबास पहन के आएँ और जनाब एक तैयारी के साथ आएँ। जब कोई दुनियादार बंदा दुनिया कमाने के लिए जाता है, ऑफ़िस में जाता है या इसके अलावा किसी दुनियादार बंदे के पास जाता है, तो नहायत सज धज के जाता है। अफसोस की बात है कि जब हम नमाज के लिए आते हैं तो हमें न कपड़ों का ख्याल होता है, अक्सरियत ऐसी है, ना हमें कपड़ों का ख्याल होता है, बल्कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे कि फ़जर की नमाज में जब आते हैं, आज के मुसलमान फ़जर की नमाज में आते हैं तो कमीज़ और होता है और जनाब शलवार और होती है, कमीज़ और शलवार और अलग-अलग रंग के और अलग-अलग जनाब, यानी कि अगर वो लिबास पहना हुआ हो तो किसी दुनियादार बंदे के पास नहीं जाएगा वो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, कोई झिझक महसूस नहीं करता। तो जब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाज़िर होना हो, नहायत तैयारी के साथ आएँ और उम्दा लिबास पहनकर खुशबू लगाकर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाज़िर हों। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्लाह की कोशिश करते रहना चाहिए। अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया का भी यही नारा है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इस्लाह का जब भी मौका मिले इस्लाह कर देनी चाहिए। गुनाह को जब भी देखें, अगर शर फसाद का ख़दशा ना हो तो फ़ौरन उसको रोकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।